राधे 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 राधे। जय श्री राम। भरत जी की सारी बातें सभी दरबार में सुन रहे हैं। भरत जी गुरु को माताओं को कहते हैं कि मैं पहले सुबह उठते ही वन को जाऊंगा श्री राम जी के पास और उनसे आज्ञा लूंगा और उन्हें वापस लेकर आऊंगा, तभी मैं इस गद्दी पर बैठूंगा। अब आगे भरत जी के वचन, जो भी भरत जी बोल रहे, सभी को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सने विकल वै भारी। भरत कही सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआई। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काई न केहू, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावरूं अपनी जड़ताई, तुम है सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता के कई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो कटुकोटिक पुरुष समेता, बसी ही स्कलपसम सत नरक निकेता। आई अवगुण नहीं मन गई, हरई गरल दुख दारिद दई। अब दोष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को लाती है। अब से चलिए बन राम जय, भरत बंत्रु भल की। शोक सेंदु बुढ़त सबई, तुम्हें अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहां श्री राम जी आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा ही सहारा दिया है। सभी अवधवासी, सभी राजमहल में सभी दुखी थे, लेकिन आपने जो बात कही है उससे सभी को सहारा मिला है। बासब के मन मोद न थोरा, जनुगन मुनि मुनि जातक चातक होरा। चलत प्राण लख निर्नव ने के, भरत प्राण प्रिय वे। सबके वन में काम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों कि वर्षा होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरती सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जगमाही, सिलु सनेहु सराहत जाही। कहि परस्पर बड़ काजू, सकल चले कर साजही साजू। जही राखई रहूं घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दनि मारी। सुनी वशिष्ठ जी की वंदना करके, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। कहा? दरबार में से, क्योंकि सभी दरबार में एकत्रित हुए थे। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। बोलो जय श्री राम।
आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे कि हम भी भरत जी के साथ जाएंगे। जिसकी भी घर की रखवाली के लिए रहो, जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काऊ, को ना चाहे जग जीवन लाहूं। जरऊ सो संपत्ति सदन सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुकुत जो राम पद कहे न सहस सुहान। कोई ना कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहिए। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे। सभी को खुशी हो रही है कि हम सब राम जी के पास जाएंगे। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय पर बात पयाना। भरत जाई घर की न विचारू, नगरू बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। सभी लोग अपने घरों में जाकर सवारियों को जिस पर जाएंगे वो सजाने में लगे हैं। और सवेरे चलना है, उन्हें बहुत ही खुशी हो रही है। रात में उन्हें नींद भी नहीं आई है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया और नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सब भर लिया। संपत्ति सब रघुपति में आई, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तऊ परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मणि आई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है और यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। क्योंकि राम जी तो मेरे स्वामी हैं, उनका मोह तो मन से जा ही नहीं सकता। सेवक वही है जो स्वामियों का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर विश्वासपात सेवकों को बुलाया, जो कभी सपन में भी अपने धर्म में से नहीं दिखे थे। कई सब मर्मु धर्मु भल भाषा, जो जई लायक सोते ही राखा। करी सब जतनु राखी रखवाले, राम मातु भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। किसके पास? कौशल्या जी के पास गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरत जननी जानी सब भरत सने सुजान, केहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। सने के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए भी पालकियां सजवाईं और सुगासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कह दिया। पालकियों को सजाने के लिए कह दिया। नर नारी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहती हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। बोलो जय श्री राम।
कैहुले सब तिलक समाजु बन्ही देव सुनि राम ही राजू। बेगी चलो सुनि सचिव जवान जो हारे तुरत 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 तुरग सहत नाग समारे। अरुंधति अरु अग्नि ही समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि जराऊ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब रेज निदाना। नगर लोग सब सजी सजी जानी जाना चित्रकूट कह कीन प्याना। शिविका सुभग न जाहि बकानी चढ़ी चढ़ी चढ़त वही सब रानी। और कहा तिलक का सब सामान ले लो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक कर देंगे और जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी सचवा दिए और वे चल दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे आने की सवारियों पर चढ़कर चले। अनेकों सवारियां वहां पर इकट्ठी हो गई। हाथी घोड़े रथ सभी वहां पर एकत्रित हो गए सबसे पहले। और नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल दिए जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर सबको आदर पूर्वक रवाना करके रामचंद्र जी चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री। आज की कथा मैं इतनी ही सुना रही हूँ। मैं कथा सुनाऊंगी कल आपको कैसी लगी। रामायण का पाठ डेली का मेरा सुबह मॉर्निंग में आप सुनिए आकर जरूर। आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करिएगा। और अब मैं सुनाती हूँ आपको एक छोटा सा